Hello and welcome to Stock Markets with KR and welcome to the data driven analysis of the Indian indices, especially those two that are going to be traded Bank Nifty and Nifty. These are the two tradable indices. आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा प्लीज क्योंकि आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी और बिना देखे हुए कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं हम ये देखेंगे और सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। 24 दिसंबर का जो हफ्ता था उसमें क्या हुआ क्या नहीं ये सारा हाल इस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वॉट एवर आई हैव रेड ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द वीक एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न, how it looks like, how it ended, and where it is likely to go. Actual प्रिडिक्शन तो कोई नहीं कर पाता स्टॉक मार्केट में क्योंकि किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से सब समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे जो ईओडी डेटा एनालिसिस में ट्रैक रखता हूँ उसके ऊपर। हमने देखा कि 17 दिसंबर को निफ्टी क्लोज्ड at 16985 and yesterday it ended at 17,003. हार्डली एनी डिफरेंस ऑन अ वीक टू वीक बेसिस, लेकिन जो काफ़ी एक्शन हुई, जो धमाल जो मची है वो मंडे के दिन हुई। सोमवार को 20 दिसंबर को एक खतरनाक किस्म की गिरावट आ चुकी मार्केट में। 371 पॉइंट निफ्टी गिरा, 429 पॉइंट की कुल गिरावट हाई से लो की तरफ आ गई। बहुत ही एक क्या बोलेंगे तो एक निराशाजनक वातावरण फैलाया गया था सोमवार के दिन, और ऐसा लगा कि शायद मार्केट 16,000 के पास पहुंच जाएगा कि क्या, क्योंकि ये जो इंडिया विक्स है वो भी 19-20 के आसपास पहुंच गया था। एंड विच from a 16, so there is 25% plus increase in India VIX, which was terrible. 16,410 was the low as against 16,966 of the previous week. 500 550 पॉइंट की गिरावट तो यही लेवल में ही आपको मिल गई है दोस्तों। So which is a very bad thing to have happened to Indian market, especially the Nifty। तो यही है बैंक निफ्टी में। देखते हैं चलिए आगे क्या हाल है बैंक निफ्टी का। वो तो बुरी तरह से पिटा हुआ है बैंक निफ्टी बेचारा। 35,618 पर क्लोज था एंड yesterday's close is at 34,857, a 1700 point fall. Imagine what a pathetic drop इन बैंक निफ्टी 1200। मुझे याद है कि एक समय पे अगर आप ये देखेंगे तो 34,000, ये देखिए 34 और 35, 1700 तो यहाँ पे ही आपको मिल गया, राइट। 1700 ने यहाँ, तो ये काफ़ी सारी गिरावट आ चुकी है। 11,178 पॉइंट की गिरावट थी। 1200 पॉइंट तो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आपको ऑन अ हाई टू लो बेसिस आपको मिले, और फिर रिकवरी हुई है। ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन इफ यू सी बैंक निफ्टी हैज नॉट रिकवर्ड द वे इट शुड हैव, एंड यस्टरडे इट फेल फर्दर बिलो 35,000 which is a psychological level. बैंक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी managed to close above 17,000 which is a very good psychological level. So बैंक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी में बुल्स ने थोड़ा उनका मुंह ऊपर किया है, पानी के ऊपर ला सके हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में तो बुल्स अभी भी पानी के नीचे डुबो दिए गए हैं बाय द बेयर्स ऑफ बैंक निफ्टी। और इन्होंने क्या दिखाया ऑन अ वीक टू वीक बेसिस, लेट अस एनालाइज दैट फ्रेंड्स। सो हियर इज द वीकली समरी। तो बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में चालू करेंगे तो कुल मिला के 18 पॉइंट बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी could come up, which is 0.11%, which is nothing. But good thing is that there was no fall, which is very important because in the previous week there was a fall of 526 points.
सो उससे अच्छा ये है कि अगर मुझे पैसा ना मिले तो ठीक है, लेकिन मेरा पैसा न जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट निफ्टी हैज़ शोन. Let's look at Bank Nifty. Bank Nifty in comparison has fallen 761 points, 2% प्लस का ड्रॉप है. तो ये तो हफ्ते मिला के लगभग 6.25% की गिरावट बैंक निफ्टी में आ चुकी है. Now I see this गिरावट as an opportunity to get 6.25% in the matter of next few days or weeks or months, because in the overall scheme of things, stock market always moves up because world economy moves up, because India's economy is also going to go and grow. लेकिन सवाल ओमिक्रॉन का है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें क्या होगा भाई? किसी को मालूम नहीं है क्या होगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ इन नंबर के हिसाब से देखना है कि हमें कौन सी साइड पे रहना है, या तो मार्केट से बाहर रहना है. मैं पिछले 2-3 दिनों से जरा मार्केट से हटके ही हूँ, क्योंकि इस किस्म की गिरावट और वापस ऊपर आने की में जो वॉलेटिलिटी की जो इंक्रीज हुई है वो काफ़ी खतरनाक है. इट इज़ बेटर टू बी on the sidelines than actually being trading, or especially on an intraday basis, unless you have a higher risk appetite. So in my opinion, the average of Nifty 17174, ये लेवल अगर उन्होंने हफ्ते के ऊपर इस लेवल को क्लोज नहीं किया ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, माने ऑन 31st December, if it doesn't close above 17,200 250, Nifty is likely to face severe pressure, and same goes the case with बैंक निफ्टी 35. सो ऑलमोस्ट 36,000 के ऊपर इसने क्लोज होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा. और लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आपको मैंने दिखा दिया है. ये तो ये हाल है बैंक निफ्टी और निफ्टी का. और अगर हाईएस्ट और लोएस्ट की एवरेज हम करेंगे तो निफ्टी इज एट अ गुड प्लेस जस्ट बिलो 17,024, बट बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स अवे, विच इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल. और हम अभी देखते हैं एफ आई आई डी आई आई ने क्या शोर मचाया था. एफ आई आई ने शोर मचाया था, 33,000 की उन्होंने सेलिंग की है दिसंबर के महीने में. लगभग 7,000 के 7,500 की सेलिंग हुई है. इस हफ्ते के अंदर आप देख सकते हैं कि सेलिंग हैज कम डाउन in the last 3 days from 3,500. This was on 20th December of 21st, 22nd, 23rd, 24th. सो 24th को भी उन्होंने सेल किया है. लेकिन एक अनयूजुअल बात यह है कि कल एफ आई आईज के साथ डी आई आईज ने भी सेल कर दिया. भले 43 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन दिस आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट वीक. विल इट गो अप और डाउन? क्योंकि अगर एफ आई आईज ने सेलिंग किया है तो डी आई आईज बाय करते हैं, लेकिन दोनों ही सेल करेंगे तो हम रिटेलर से खाली बाय करेंगे तो मामलो क्या हमारे पास ऐसी ताकत है कि हम मार्केट को ऊपर ले जा सके? मेरे ख्याल से नहीं है. हमें एटलीस्ट दोनों में से किसी एक की हेल्प की ज़रूरत है. इंडिया विक्स ऑन एन एवरेज इज स्टिल अबाउट 17. दिस इज नॉट अ गुड साइन. अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 19-20 पॉइंट्स 20 यहाँ पे इंडिकेटर पे था इंडिया विक्स. फ्रॉम देयर इट फेल टू बिलो 16 एंड देन अगेन रोज अबाउ 16. यस्टरडेज प्राइस मूवमेंट, मार्केट में गिरावट उतनी नहीं थी, लेकिन द प्राइसेस हैव द इंडिया विक्स, द वॉलेटिलिटी, द fear factor has gone up because of COVID uncertainties. So, on an average, in December, FIIs have sold close to 1,900, DIIs have closed, bought close to 1,500, shortfall 300, 350, 400 का है. देखना है ये अगले हफ्ते को, इस साल के अंत तक, 2021 के अंत तक क्या हाल होता है. एंड if you want to know what are the scripts that actually contributed to the fall, those scripts are I have mentioned about them over here. Mainly बैंक निफ्टी में HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और कोटक बैंक में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी. HDFC बैंक and Kotak Bank have been still struggling.
ICICI and SBI थोड़ा सा बेहतर है compared to Kotak Bank, and in Nifty IT was the winner. Infosys closing at all-time high, which is a great thing, above 1850. TCS also doing well. Wipro ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की है. HCL टेक महिंद्रा सब अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम एट लाइज विद HDFC एंड रिलायंस, बिकॉज ये दो इसके ऊपर पूरी दारोमदार है निफ्टी की, और ये दो ही लुढ़क रहे हैं बार बार. HDFC in particular unable to sustain about 2750, ऑलमोस्ट 2790 के आसपास मेरे ख्याल से वो जा चुका, लेकिन वहां से सीधा गिर के 60 पॉइंट्स नीचे आ गया, वापस 40 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट नीचे. ऐसी ही मूवमेंट होती रहती है हफ्ते में. तो ये है, जैसे मैंने बोला, 17,250 के ऊपर और 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी 2-3 दिन क्लोज करेगा तभी कुछ बनेगा दोस्तों, वरना मार्केट में काफ़ी सारा टेंशन हो सकता है. तो आप अपनी पोजीशंस जरा टाइट रखिए, स्टॉप लॉसेस टाइट रखिए. It is better to have funds in your account than deploying in the market. Deploy at the right levels. If you want to know more about this, ये देखिए 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस कंसिस्टेंटली लिया है निफ्टी ने. ये यहाँ से पिछले हफ्ते से चल रहा है और ये अभी भी चल रहा है. दिस इज इट. उमेश रंडानी signing off from the data driven analysis. See you in the next video. Until then, keep learning and keep your risk under control.